हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपना स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम में जो हमारे 206 बोन्स हैं उनको किस तरीके से, किस पार्ट्स में कितनी बोन होती हैं, कैसे उनको डिवाइड किया गया है। और बहुत ही सिंपल ट्रिक की मदद से उन सभी बोन्स को हम याद करेंगे कि कौन से पार्ट में कितनी बोन होती हैं और कौन कौन सी बोन होती हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो ये शुरू करते हैं। जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें टोटल 206 बोन होती हैं, इतना हम सबको मालूम है। अब उन 206 बोन को डिवाइड किया गया है एक्सियल बोन एंड एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन वो होती हैं जो कि हमारी बॉडी की एक्सिस के अलोंग आती हैं, जो हमारी बॉडी की सेंटर एक्सिस है उसके अलोंग जो बोन आएंगी वो होती हैं एक्सियल बोन, जो कि संख्या में होती हैं 80। और उसके अलावा जो बची हुई बोन है तो वो बचेंगी 126, वो होती हैं एपेंडिकुलर बोन। ठीक है, तो पहले आप पॉइंट आप ये याद रखें कि एक्सियल बोन होती हैं 80 और एपेंडिकुलर होती हैं 126। आज के लेक्चर में हम एक्सियल को डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में हम एपेंडिकुलर को डिस्कस करेंगे। तो एक्सियल को हम पहले अब 80 जो भी काउंटिंग है मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। तो इसमें देखो, सबसे पहली बोन आती है स्कल। ये स्कल है हमारा, तो ये हमारी बॉडी की एक्सिस में आ रहा है, तो स्कल आएगा। इसके बाद आएगी वर्टिब्रल कॉलम। ये देखिए आप, ये भी बॉडी की एक्सिस में आ रहा है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम। इसमें टोटल 26 बोन होती हैं। ठीक, ये है स्टर्नम। ये हमारी बॉडी की एंटीरियर सरफेस में ये देखो बोन सिचुएटेड है, तो ये है स्टर्नम। ये संख्या में केवल एक है। और इसके बाद आती हैं रिब्स। इनके टोटल 12 पेयर्स होते हैं, मतलब कि टोटल संख्या में होंगी 24। तो ये भी बॉडी की एक्सिस के अलोंग आ रही हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो भी बॉडी की एक्सिस के अलोंग जो बोन आएंगी वो है एक्सियल बोन, और उनकी संख्या होगी 80। अब सबसे पहले बात करते हैं हम स्कल के बारे में। तो देखिए, स्कल में टोटल 4 प्रकार की बोन होती हैं। एक तो होती है क्रेनियल बोन्स, एक होती है फेसियल बोन, एक होती है ईयर ऑसिकल, और एक होती है हायोइड बोन जो कि सिंगल होती है। तो कोई अगर पूछे स्कल की जो 4 मेन जिनसे बोन से स्कल बन रहा है उसमें सिंगल कौन सी है, तो एक है हायोइड बोन। अब बात करते हैं क्रेनियल बोन की। तो क्रेनियल में टोटल 8 बोन है। देखिए, 8 ये हैं, 14 ये हैं, तो 22 तो ये हो गई। ईयर ऑसिकल 6, 28 एंड 1 इज हायोइड। तो टोटल 29 बोन होती हैं स्कल में। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है वो क्रेनियल और फेसियल को ही बताया गया है, लेकिन उसने जब लैंग्वेज में लिखा है तो उसने खुद लिखा हुआ है कि हायोइड को भी स्कल में इंक्लूड किया जाता है। तो उसने, लेकिन जब स्टार्टिंग की जो लाइन लिखी हुई है पहले उसने लिखा है कि स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसमें कि क्रेनियल में 8 हैं और फेसियल में 12 हैं। लेकिन जब उसने अगले पैराग्राफ में डिटेल में उनको डिस्कस किया है तो उन्होंने बताया है कि हायोइड ईयर ऑसिकल भी स्कल में ही मानी जाती हैं। टोटल 29 बोन्स होती हैं स्कल में। 8 क्रेनियल हैं, 14 फेसियल हैं, 6 ईयर ऑसिकल हैं और एक हायोइड है। ईयर ऑसिकल्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मिस हस अरे क्या हुआ, ये आपको ट्रिक भी याद होगी, जिसमें कि उनकी मॉडिफिकेशन भी है, उनकी शेप है, स्ट्रक्चर है, और बोन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कैसे, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब बात करेंगे क्रेनियल बोन की। तो क्रेनियल बोन होती है टोटल 8। स्फेनॉइड, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल, इथमोइडल और फ्रंटल। आपको देखो इनको याद कैसे रखना है। आपको ऑप्शन में देखिए ये पूछा जा सकता है इनमें से कितनी स्कल बोन है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे इनमें से कौन सी बोन स्कल क्रेनियल बोन है, कौन सी नहीं है, या ये पूछ सकता है कि 6 7 8 दे दिया आपको, उसमें से बता दिया कि इनमें से जितनी क्रेनियल बोन है उनके आप वो लिखी है, तो संख्या दे देगा नीचे 2 3 4 5। तो आपको हर तरीके से उनका नाम याद आना चाहिए। तो देखो, आपको आजकल के ये कपल है आए दिन लड़ते रहते हैं, और थोड़ी मोड़ी नहीं लड़ते, बहुत अच्छी खासी तरीके से लड़ते हैं, एक्सेसिव फाइटिंग करते हैं। तो जो भी इनके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो इनको बोलते हैं कि मतलब लड़िए, लड़ते तो हम भी हैं भाई, सब लड़ते हैं, लेकिन इस तरीके से मत लड़िए, इतनी एक्सेसिव फाइटिंग मत कीजिए। तो बोलते हैं उनको स्टॉप एक्सेसिव फाइटिंग। ठीक है, वो क्या बोलते हैं इनको, स्टॉप एक्सेसिव फाइटिंग। तो स्टॉप का STOP एंड देन एक्सेसिव फाइटिंग का EF। तो S से हो जाएगा आपका स्फेनॉइड बोन, T से हो जाएगी आपकी टेम्पोरल बोन, O से हो जाएगी ओसिपिटल, और P से हो जाएगी पैराइटल। तो इनसे तो निकल के आ गया अपना स्टॉप। और एक्सेसिव फाइटिंग मतलब कि एथमोइडल और फ्रंटल, एक्सेसिव और फाइटिंग, एक्सेसिव से एथमोइडल और फाइटिंग से फ्रंटल। तो इस तरीके से हमने क्रेनियल की पूरी 8 बोन याद कर ली हैं। इनमें से स्फेनॉइड, ओसिपिटल, इथमोइडल और फ्रंटल ये तो एक हैं। टेम्पोरल और पैराइटल हैं, ये 2 पेयर में होती हैं, इनकी काउंटिंग 2 है।
तो बाकी की 4 ये, 2 ये, 2 ये, तो इस तरीके से टोटल अपने पास 8 क्रेनियल बोन हो गई हैं। तो ऐसा आप याद रखें, स्टॉप, एक्सेसिव, फाइटिंग, टेम्पोरल और पैराइटल 2-2 है। ठीक है, अब बात करते हैं फेसियल बोन की, जो कि काउंटिंग में है 14। इसमें कौन कौन सी हैं? मैंडिबल है, जाइगोमेटिक है, मैक्सिला, लैक्राइमल, पैलेटाइन, कॉन्के, वोमर और नेजल। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें काउंटिंग याद रखनी है कि कौन सी बोन सिंगल होती है। तो वहाँ क्या था क्रेनियल में कि केवल 2 बोन ही पेयर में थी, बाकी की सिंगल थी। यहाँ सिर्फ 2 बोन ऐसी होंगी जो कि सिंगल होंगी। पहली है मैंडिबल और दूसरी है वोमर। मैंडिबल और वोमर। अब देखते हैं इनको याद कैसे करना है। तो देखिए, एक सिंपल सी प्रैक्टिकल बात है कि जब हम लोग कोचिंग तैयारी करने आते हैं, मैं जब आया था कुछ साल पहले, आप लोग जब अभी आ रहे हो, कुछ आगे आएंगे, तो देखो कोचिंग में जब आते हैं तो फिजिक्स देख के सबकी हालत ख़राब हो जाती है कि ये क्या है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब बायोलॉजी देखते हैं तो उसमें बड़ा प्यार आता है कि हाँ भाई निकाल तो लेंगे अपन नीट। तो बायोलॉजी में भी खासकर जूलॉजी, तो वो हमको बड़ी प्यारी लगती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री से अपन को थोड़ा डर लगने लगता है। तो सब बच्चे अपनी अपनी एक काउंटिंग शुरू कर देते हैं कि भाई 550 पे कॉलेज मिलना है, तो हम 360 में से 350 तो बायो में खींच लेंगे, 130 इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो सबके माइंड में अपनी एक काउंटिंग लेके चलते हैं। सब मैक्सिमम नंबर बायो में ही काउंट करते हैं, मोस्टली जूलॉजी में ही, क्योंकि जूलॉजी बहुत अच्छी लगती है सबको, और फिजिक्स केमिस्ट्री में नर्वस हो जाते हैं सब लोग, सबको डर लगता है। तो यहीं से हमारी ट्रिक निकल के आती है, इस प्रैक्टिकल चीज़ से ही। तो माई जूलॉजी मोस्ट लवली, सीधी सी बात है, मेरी जूलॉजी है वो सबसे प्यारी है, उसमें तो सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी नर्वस। माई जूलॉजी मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी नर्वस। अब देखिए, माई के एम से आ रहा है पहला मैंडिबल, ठीक है, जूलॉजी से आ रहा है जाइगोमेटिक, मोस्ट से आ रहा है मैक्सिला, लवली से लैक्राइमल, फिजिक्स केमिस्ट्री से पैलेटाइन और कॉन्के, नेजल कॉन्के होते हैं कॉन्के, और वेरी नर्वस से आएगा आपका वोमर और नेजल बोन। तो इस तरीके से आप इस पूरे सेंटेंस से आप फेसियल की जो भी 14 बोन है उनको याद रख सकते हो। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंडिबल और वोमर सिंगल होंगी, बाकी की सब पेयर्ड होंगी। माई जूलॉजी मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी नर्वस। ठीक है, अब मैंडिबल से एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फेसियल बोन में से एकमात्र बोन है जो कि मूवेबल है, जो कि मूव करती है। तो वो है, देखो अपना लोअर जॉ। देखो आप अगर बोलोगे जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा लोअर जॉ मूव कर रहा है, तो ये होती है मैंडिबल बोन, ठीक है, जो कि मूवेबल है। बाकी की कोई भी फेसियल बोन मूव नहीं कर सकती, केवल मैंडिबल है जो कि मूव करती है। ईयर ऑसिकल मैं बता चुका हूँ। हायोइड बोन एकमात्र सिंगल बोन होती है, याद रखना है कि ये यू शेप होती है, यू शेप बोन होती है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें देखो बक्कल कैविटी के बेस पर ही सिचुएटेड है, ये हायोइड बोन है। तो इस तरीके से अपना स्कल की 29 बोन्स कवर हो गई, क्रेनियल, फेसियल, ईयरोसिकल, हायोइड। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो इसमें टोटल 26 बोन होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। कौन कौन सी? सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजियल। इनकी काउंटिंग है, सर्वाइकल होंगी 7, थोरेसिक 12, लंबर होंगी 5, सेक्रल और कॉक्सिजियल ये दोनों 1-1 होती हैं और दोनों फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, ये 1 और ये 1। अब देखो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, तो सबसे पहले आपको सबसे पहला जो वर्टिब्रा है वो सर्वाइकल होगा। तो उन सर्वाइकल में टोटल 7 हैं, उसमें भी जो पहला होगा, सबसे पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा उसका नाम होगा एटलस। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? एटलस। ये आप याद रखें, पूछा गया 1-2 बार तो पूछा जा सकता है। एटलस पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम है। अब देखिए इसमें हमको याद जो रखना है कि देखो ये एक वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें आपको ये बीच में होल दिख रहा है। अब ये तो एक वर्टिब्रा है, ऐसे ही टोटल 26 वर्टिब्रे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही प्लेस्ड है। अब ये जैसे ये होल, ये तो अभी एक वर्टिब्रा का होल है, इस तरीके से ये 26 वर्टिब्रा के जब ये होल मिलेंगे आपस में तो ये कैविटी बना लेते हैं, एक कैनाल बना लेते हैं। उस कैनाल को बोलते हैं न्यूरल कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस कैनाल को नाम दिया जाता है न्यूरल कैनाल। और इसी कैनाल में से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूरल कैनाल में से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। ये वर्टिब्रा है टोटल 26 के बीच में ये होल है। जब ये सभी वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होंगे, लोकेटेड होंगे, तब ये क्या करेंगे? ये जो होल होंगे ये आपस में मिलकर, ऐसे ही 26 होल मिलकर आपस में एक कैनाल बना लेंगे। उस कैनाल को नाम दिया जाएगा न्यूरल कैनाल, और उस कैनाल में से क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। ठीक है, अब इनको हमको याद कैसे रखना है? तो देखो एक भैया जी थे, सरवण तिवारी नाम था उनका। सरवण तिवारी जी की नई नई शादी हुई थी,
तो भाई सीधी सी बात है, पत्नी की आज्ञा तो भाई सराखों पे, जो वो कहेंगी तो मानना पड़ेगा। तो वो थोड़ा एक चमकीला साबुन आता था, उससे नहाती थी। तो उन्होंने अपने तिवारी जी को बोला कि भाई आप चमकीली साबुन लेके आना मेरे लिए। तो वहीं से अपने उनके पर्सनल लाइफ में से अपन ने अपनी ट्रिक निकाल ली, जुगाड़ निकाल ली। तो है सरवन तिवारी लाना साबुन चमकीली। आजकल की लड़कियां तो नाम लेती हैं भाई सीधे। तो सरवन तिवारी लाना साबुन चमकीली, तो सरवन से सर्वाइकल हो जाएगा आपका, ठीक है। तिवारी से थोरेसिक, लाना का एल से हो जाएगा आपका लंबर वर्टिब्रा, और साबुन की एस से हो जाएगा आपका सैक्रल, एंड चमकीली सी से हो जाएगा आपका कॉक्सीजियल। तो इस तरीके से आपको ये तीनों याद रहेंगे। इस तरीके से आपको क्रेनियल, स्टॉप एक्सेसिव फाइटिंग, माइलोजूलॉजी मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी नर्वस से आपको फेसियल, और सरवन तिवारी लाना साबुन चमकीली। इस तरीके से आपको वर्टिब्रल कॉलम की जो भी 26 पूरे वर्टिब्रा हैं वो पूरे याद हो जाएंगे। अब आती है स्टर्नम। ये स्टर्नम बोन है, देखिए एंटीरियर साइड में है बॉडी के, और सिंगल होती है, ये सिर्फ एक ही होगी बॉडी में, ठीक है। अब बात करेंगे रिब्स की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, ये डायग्राम है, इसमें आपको टोटल 12 पेयर दिख रहे हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो मोस्टली रिब्स से ही पूछा जाता है, और वो खासकर मैक्सिमम चांस है कि वो मैच द कॉलम की फॉर्म में पूछा जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इस डायग्राम में, आप देखो जो स्टार्टिंग के इन 12 में से जो शुरू के 7 पेयर हैं, फर्स्ट से लेके 7th पेयर तक, इनको ट्रू रिब्स कहते हैं। मतलब कि सच्ची रिब हैं ये, सच्चे मायने में अगर देखा जाए तो रिब्स यही हैं। क्यों? क्योंकि यही हैं जो कि स्टर्नम से कनेक्ट हैं। अब देखिए, जो भी पीछे की सरफेस जो डोर्सल साइड है उसमें तो ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड रहती हैं, और जो एंटीरियर साइड है बॉडी की उसमें ये स्टर्नम से अटैच्ड रहती हैं। और किसके थ्रू? हाइलेन कार्टिलेज के थ्रू। अब देखिए, जो स्टार्टिंग की 7 पेयर आपको दिख रहे हैं, ये रिब्स से स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली अटैच्ड है, इसीलिए उनको नाम दिया गया है ट्रू रिब्स। अगले जो 3 पेयर हैं, जैसे कि 8वां, 9वां और 10वां, 8th, 9th एंड 10th, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाएगा फॉल्स रिब। ये क्या होगा? ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, ये 7th रिब्स से कनेक्ट हो जाएंगी। आपने ऐसे देखा होगा कि जब कई बार जैसे हवन वगैरह होते हैं तो भाई हस्बैंड वाइफ दोनों साथ बैठते हैं, तो जो घी की आहुति दी जाती है उसमें, तो वही हस्बैंड देता है, तो क्या करती है वाइफ उसमें ऐसे हाथ लगा देती है। हस्बैंड उसको मान लो ऐसे कर रहा है तो वाइफ उसको ऐसे हाथ लगा देगी। इसका मतलब यह है कि बस उसने भी, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें। तो वैसे ही ये 8th, 9th और 10th ये इसी तरीके से काम करते हैं। ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं। स्टर्नम से जो 1 से लेकर 7 अटैच थे ना, जो सबसे नीचे वाला था जो 7वें वाले पेयर से जाके अटैच हो जाएंगे। जैसे वाइफ होती है जो हस्बैंड के हाथ से हाथ लगा देती है, वैसे ही ये 8th, 9th और 10 ये पेयर, ये तीनों पेयर 7th वाले से अटैच हो जाते हैं। देखो इस तरीके से। तो ये इनको फॉल्स रिब या फिर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब कहते हैं, इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब। अब 11 और 12 पेयर है, इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब क्योंकि ना तो ये भाई डायरेक्टली स्टर्नम से ही कनेक्ट है, ना कि ये ऊपर जो 3 थे जैसे उन्होंने हाथ लगा दिया था भाई 7वें वाले पेयर पे, तो ये लोग तो हाथ भी नहीं लगा पाते, ये बेचारे बस दूर से खड़े खड़े बस हाँ स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये टच भी नहीं कर पाते। तो इनको फ्लोटिंग मतलब कि बस बह रहे हैं, जैसे कि मतलब पीछे के तो कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो फ्लोटिंग टाइप में ऐसे लगता है कि ये बह रहे हैं, ऐसे ही हवा में झूल रहे हैं। तो ये 11 और 12 पेयर हैं, ये फ्लोटिंग रिब। तो ये ऐसे क्वेश्चन होता है, मैच द कॉलम वाला आता है कि भाई किस पेयर को क्या कहा जाता है, आपको मैच करना है। तो 1 से 7 तक होते हैं ट्रू रिब, 8 9 और 10 होती हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब, और 11 12 ये पेयर होते हैं फ्लोटिंग रिब। ये क्वेश्चन 18 या 19 में से ये पूछा भी जा चुका है एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से हमको टोटल ये याद रखना है। जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम में तो टोटल होती हैं 206 बोन, एक्सियल में होती हैं 80 और अपेंडिकुलर में 126। एक्सियल मतलब कि जो बॉडी की एक्सिस के अलोंग आती हैं, तो उसमें आती हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और 24 ये रिब्स 12 पेयर होते हैं तो 24 हो गई। स्टर्नम 1 है और वर्टिब्रल कॉलम 26 होंगी। स्कल में क्रेनियल बोन होती है, फेसियल बोन होती है, ईयरोसिकल आती है और हाइड आती है। क्रेनियल में टोटल 8 होती हैं, याद रखना हमको। स्टॉप एक्सेसिव फाइटिंग, एस से हो गया स्फेनॉइड, टी से टेम्पोरल, ओ से ओसिपिटल, पी से पैराइटल,
एक्सेसिव के ई से आ रहा है एथमोइडल और फाइटिंग के एफ से आ रहा है फ्रंटल। इसमें से टेम्पोरल और पैराइटल होती हैं पेयर्ड, बाकी की सब होंगी सिंगल। फेसियल में 14 बोन, ये कैसे याद रखेंगे, तो माई जूलॉजी, मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री, वेरी नर्वस। इसमें से मेंडिबल जो होती है ये एकमात्र फेसियल बोन है जो कि मूवेबल है, और मेंडिबल और वोमर यही केवल सिंगल है, बाकी की सब पेयर्ड है। ये रॉशिकल, मिस, हस, अरे क्या हुआ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिन्होंने वो नहीं देखा है लेक्चर वो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं जाके। हायोइड बोन, हायोइड बोन एकमात्र बोन होगी जो कि यू शेप होती है और बक्कल कैविटी के बेस पर सिचुएटेड होती है। वर्टिब्रल कॉलम, इनमें पहला जो वर्टिब्रा है उसको नाम दिया जाता है एटलस। टोटल होते हैं ये 26। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, कॉक्सियल और सेक्रल ये एक एक होंगे। लंबर होगा 5, थोरेसिक 12 और सर्वाइकल 7। तो आप ऐसे याद रखेंगे, सरवन तिवारी, लाना, साबुन, चमकीली, 712 511। सरवन तिवारी, लाना, साबुन, चमकीली, 712 511। तो 712 ये उनकी संख्या बता रहा है आगे से, ठीक है। और इनके बीच में देखो ये होल है, और ये 26 के जब ये होल आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो एक कैनाल बना लेते हैं जिसका क्या नाम है न्यूरल कैनाल, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। स्टर्नम एकमात्र बोन है, सिंगल बोन है, और जो कि बॉडी की एंटीरियर साइड में सिचुएटेड होती है। रिप्स 12 पेयर होंगे, स्टार्टिंग के 7 पेयर होते हैं, उनको ट्रो रिप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच रहते हैं। बचे हुए 3, अगले वाले 3, 8, 9 और 10, इनको फाल्स या वर्टिब्रोकोंड्रल कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते, ये 7वें वाले रिप से अटैच रहते हैं। और 11th और 12th इनको फ्लोटिंग रिप कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरफ से कनेक्टेड है। ये केवल डोर्सल सरफेस पे है, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, एंटीरियर साइड पे है, ये वेंट्रल साइड पे ये कनेक्टेड किसी से भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग अपेंडिकुलर, जैसे हमने ट्रक से पूरा एक्सियल स्केलेटल देखा है वैसे ही हम अपेंडिकुलर स्केलेटल की सभी बोन्स को इसी प्रकार ट्रक से एक एक बोन को हम याद करेंगे। थैंक यू।